भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसान आयोग का गठन किया जाए, पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की जाए। मगर उत्तर प्रदेश, केंद्र दोनों जगह एक ही आदमी का राज्य है, मगर फिर भी किसानों को लेकर किसी तरीके की कोई भी बात नहीं की जा रही है। चाहे वो मायावती हो या फिर अखिलेश, सिर्फ चुनाव आता है तभी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये पार्टियां किसानों को आगे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। प्रधानमंत्री हमें समय नहीं दे पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो समय दे, हम किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे वार्ता करें। नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा कि किसान क्या होता है। 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर किसानों को काफी साधा जा रहा है। योगी सरकार कहती आ रही है हम किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके जो समस्याएं हैं, समाधान है, बीज को हो, खाद को लेकर हो, मिट्टी को लेकर हो, कुछ भी जितनी भी समस्या हम लगातार उनका निवारण कर रहे हैं और किसान हमारे साथ है। ऐसा है, किसान चाहता है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। अब योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की जो योगी बाबा की सरकार है उसी की केंद्र में है, तो योगी बाबा कह दें कि किसान आयोग का गठन कर दें और केंद्र सरकार पूरे देश में किसानों के कर्जे माफ कर दे। जो माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हम 14 में आएंगे तो सारे किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। क्यों? कि किसानों को भाव नहीं मिले। 1967 में माननीय किसान नेता चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 76 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा था और 70 रुपए प्राइमरी के अध्यापक को तनख्वाह मिलती थी। 70 की तो 70,000 हो गई, 1 लाख हो गई और 76 के भी 6,000 भी नहीं हो पाए। तो किसान कर्जदार हुआ इसलिए क्योंकि जो किसान की लागत मूल्य था, चाहे वो ट्रैक्टर हो, मोटर हो, पुली हो, पटा हो, बीज हो, खाद हो, डीएपी हो, यूरिया हो, ट्रैक्टर हो, उनकी कीमत तो अनाप शनाप बढ़ी है और जो किसान माल पैदा करता है उसकी कीमत मिली नहीं, कर्जदार हो गया किसान। तो किसान के कर्जे माफ कर दें, किसान आयोग का गठन कर दें, किसान आयोग की सहमत से किसानों के फसलों के दाम लगाना तय कर दें तो सब किसान वोट देगा, जो योगी बाबा कहेंगे वही दे देगा। क्या फर्क पड़ता है? चुनाव को किस तरह देखते हैं? जो मैं चुनाव किसी तरह नहीं देख रहा हूँ। उपचुनाव है, बहुत बढ़िया बात है, सब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कह रही हैं, मैं तो अराजनीतिक हूँ। जब सरकार बनाने, अब तो योगी बाबा हार जाए तब भी मुख्यमंत्री हैं, जीत जाए तब भी मुख्यमंत्री हैं। जब हमारी बात नहीं मानेंगे तब 27 में निर्णय लिया जाएगा जो भी होगा। तो उपचुनाव में तो योगी बाबा अपनी कह रहे हैं, अखिलेश बाबा अपनी कह रहे हैं, मायावती अम्मा अपनी कह रही है, बहन जी है, तो सब कहते रहो अपनी अपनी, हम किसी की नहीं कह रहे कुछ भी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनवाद, जो किसान चाहेगा उसी की सरकार बना देगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। जो किसान की बातों को मानेगा, भानु का संकल्प है, ये लखनऊ में कह रहे हैं, उसी की सरकार बनती रहेगी। जय जय श्री राधे। और ये हमारे संजीव यादव हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और ये हमारे सुग्रीव सिंह हैं, ये प्रदेश के महासचिव हैं। इनके साथ हम आपको बता रहे हैं कि हम भानु प्रताप सिंह ने 1985 में राजीव गांधी से लड़े थे प्रधानमंत्री से। हमने जो चार्ज उन्होंने किया था तब से सभी प्रधानमंत्रियों से मिले। केवल और केवल ये जो विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 1 मिनट का भी हमें समय नहीं दिया। अब हम चाहते हैं वो हमें समय दें, उससे हम बात करें, क्योंकि हम देश के 80% देश के किसानों के नेता हैं। बात करेंगे 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 और अमित शाह जी से करेंगे। न अमित शाह ने और न नरेंद्र मोदी ने हमें समय नहीं दिया है, इससे हमारी नाराजगी थी और लोकसभा में हमने पूरा विरोध किया। वो कहते थे 400 पार, आप आइए 238। यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश से मैंने विरोध किया तो आप आइए 33। यदि ऐसे ही करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तो अगले चुनावों में सीताराम सटक गए,
लूटा डोर पटक गई।